हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मैं आप सब लोगों की हेल्प करूंगी। जो भी आने वाला नया कंपटीशन है उसकी तैयारी हो सके। आप सभी लोग जानते हैं आने वाले 11 फरवरी में आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है और ज़्यादातर लोग चिंतित हैं ये सोच के कि हिंदी की तैयारी कैसे की जाए। अब जितना मैंने अपने सोर्सेज से पता किया है, हिंदी की तैयारी के लिए सबसे बढ़िया जो बुक है वो है आदित्य पब्लिकेशन की। तो मैंने आपकी हेल्प करने के लिए आदित्य पब्लिकेशन का बिल्कुल नया लेटेस्ट एडिशन मंगा लिया है जो कि 2023-24 का है और मैं उसमें से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने की आपको हेल्प करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है आरओ एग्ज़ाम का। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी जानते हैं इसमें पहले सेक्शन में सामान्य अध्ययन होता है और 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। टाइम आपको 2 घंटे दिया जाता है जिसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण जो कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में लेना है आपको, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। जो सेकंड पार्ट है वो पूरा सामान्य हिंदी पे बेस्ड है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में इसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है। 60 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 60 नंबर के ही होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बस इसमें 6 ही टॉपिक आते हैं। पहला विलोम 10 शब्द, दूसरा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 शब्द, तीसरा अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द वो भी 10 शब्द, विशेष और विशेषण इसके भी 10 शब्द और पर्यायवाची शब्द इसके भी 10 शब्द, तो कुल योग हो गया 200। ठीक है, तो हालांकि देखने में बहुत ही कम लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पार्ट है ये एग्ज़ाम का। इसकी तैयारी के बिना हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो कोशिश करेंगे कि 60 में से हम ज़्यादा नहीं तो 55 नंबर तो लेके आएँ। तो उसके लिए हमें ये समझना होगा कि पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, वो समझने के लिए हमें सारे पिछले क्वेश्चन देखने होंगे। अब अगर आप बुक खोल के देखोगे ना तो स्टार्टिंग में तो परिभाषा ही दी हुई है कि विलोम शब्द की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विलोम शब्द होते क्या हैं। विलोम मतलब विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। ठीक है, यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो विलोम शब्द होंगे वो हमेशा सजातीय होंगे। ठीक है, जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रियापद और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, एक और बात ध्यान देने की है, इसमें विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, जिन उपसर्गों से विलोम शब्द बनते हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए ये भी आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसे ए उपसर्ग जोड़कर जो बनते हैं शब्द, जैसे सभ्य अ लगा दिया असभ्य। ठीक है, न्याय है, न्याय में अ लगा दिया अन्याय। लौकिक है, लौकिक में अ लगा दिया अलौकिक। इसी तरह से हिंसा और सामान्य का होगा अहिंसा और असामान्य। ठीक है, अब हम देखेंगे अप उपसर्ग जोड़कर। इसमें सिंपली हमें अप लगाना है, जैसे यश का अपयश, उत्कर्ष का अपकर्ष, मान का अपमान और कीर्ति का अपकीर्ति।
इसके बाद अगला है अन उपसर्ग जोड़कर। इसमें हो गया आपका अन्न जोड़ना है आपको शब्द के आगे, जैसे अंगीकर का अनंगीकर, उत्तरित का अनुत्तरित, अस्तित्व का अनस्तित्व, अभिज्ञ क्या अनभिज्ञ। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आपके हो गए निस, निश और निश उपसर्ग जोड़कर। ठीक है, इसमें पहले आपको निश लगाना है, जैसे पाप का निष्पाप। निर में आपको निर लगाना है, जैसे अभिमान का निरभिमान। वी में आपको वी लगाना है, जैसे सम्मुख का विमुख, मतलब सम हट गया और वी लग गया। राग का विराग, देश का विदेश। ठीक है, सेम इसी तरह से प्रीति का, जब आप प्रति उपसर्ग जोड़ेंगे तो आगामी का प्रतिगामी हो गया, वादी का प्रतिवादी हो गया। ठीक है, दुर उपसर्ग जोड़ने के बाद सुबोध का दुर्बोध, सुव्यवस्थित का दुर्व्यवस्थित, दुस उपसर्ग जोड़कर सत्कर्म का दुष्कर्म, सचरित्र का दुष्चरित्र। इसी तरह से कु उपसर्ग अगर हम जोड़ेंगे तो सुपात्र का कुपात्र, सुपुत्र का कुपुत्र, इस तरह से हो गए। ठीक है, अब उपसर्ग परिवर्तनी द्वारा भी होते हैं, लिंग परिवर्तन से भी होते हैं, राजा रानी, आदान प्रदान, प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा भी होते हैं, नय द्वारा भी और भिन्न शब्द द्वारा भी। ठीक है, अब इसमें देखे जाएं तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हालांकि ये वाले जो हैं ये आगे भी आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं आपकी हेल्प के लिए, ये सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सीधा आगे चलते हैं जहाँ से मेन हमारे शुरू हो रहे हैं। ये सब रिपीट होंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये बुक के स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, लेकिन इन्हें एक्स्ट्रा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। विलोम शब्द, शब्द से संबंधित अध्यायवार प्रश्न कोश। ठीक है, ये वाला है। सबसे पहले हम लेंगे आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आप सब लोग जानते हैं आवर्तक का उल्टा होगा अनावर्तक, है ना, सिंपल सा है ये तो चलो पेन भी यूज कर लेते हैं आपकी हेल्प के लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आवर्तक का होगा अनावर्तक। ठीक है, दूसरा आपका सदाचार, सदाचार का तो सब लोग अच्छे से जानते होंगे, सदाचार का उल्टा तो कदाचार ही होता है। फिर आपका हो गया गौरव, गौरव का आपका हो गया लाघव। ठीक है, ये सब हम विपरीतार्थक शब्द देख रहे हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे अमृत, अमृत का उल्टा हो गया विष, सब लोग जानते हैं अमृत पीना, उसका उल्टा विष पीना होता है। अगला है अनुरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति। आधुनिक, आधुनिक आप जानते हैं आधुनिक मतलब मॉडर्न, मॉडर्न का उल्टा एंशिएंट यानी प्राचीन होता है। ठीक है, फिर आपका आ गया अनुग्रह, अनुग्रह का आ गया आपका उल्टा विग्रह। और इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, हमें एक चूज करना है, बाकी सब गलत दिए हुए हैं। जैसे आपत्ति विपत्ति नहीं, गलत है। अवर्षण का अनावर्षण गलत है। गणतंत्र का जनतंत्र गलत है, ये तो एक सेम ही होते हैं। और का सही क्या है, आदृत का तिरस्कृत। ठीक है, उसके बाद अगला है इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। प्रथम, प्रथम का उल्टा क्या होगा, पहले नंबर का उल्टा क्या होता है, आखिरी यानी अंतिम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर होएगा 10। 10th क्वेश्चन है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द, निषिद्ध का उल्टा होता है विहित। निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है, बताइए कौन सा है शुष्क का विलोम। शुष्क का विलोम होगा आर्द्र। ठीक है, सूखे का मतलब गीला होता है, आप सब जानते हैं उल्टा। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम क्या नहीं है भाई, स्थूल का विलोम शाश्वत नहीं है। अगला है पृथक का सही विलोम है, पृथक का विलोम है संयुक्त, पृथक मतलब अलग अलग, संयुक्त मतलब एक साथ। फिर निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है, उपयोग का विलोम यहाँ पे है ना, 2 आंसर होंगे। उपयोग का उल्टा निरुपयोग भी होता है। ठीक है, मतलब चीज काम में आने वाली है। और उपयोग का उल्टा अनुपयोग भी होता है। ठीक है, मतलब इन दोनों का मतलब ये है कि जो चीज काम में ना आए। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे।
चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला है, इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। ठीक है, हमें ये बताना है गलत युग्म कौन सा है। दक्षिण वाम नहीं, विधि निषेध नहीं, सही क्या है, उद्धम का निरुद्धम। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है कौन सा। इसमें तो पहला ही शुद्ध है, अल्पक का बहुज्ञ। ठीक है, अब अगला है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें वैसे तो दो युग्म अशुद्ध हैं, इसमें ए भी अशुद्ध है, सचल का चल, और इसमें सी भी अशुद्ध है, वो है मौलिक का अनुदित। ठीक है, अब अगला हम लेते हैं, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। इसका जवाब होगा जारज का ओरस। ठीक है, अब हमारे 19 इसमें क्वेश्चंस हो गए हैं, हम सारे विलोम शब्द आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगला है हमारा, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म है। इसमें भी दो आंसर हो गए, अमित का समित और हया का बेहया, ये दोनों ही विलोम शब्द के सही युग्म हैं। आविर्भूत के लिए सही विलोम शब्द है, इसका होगा तिरोभूत। क्षणिक का सही विलोम शब्द है, इसका होगा शाश्वत। अग्रज का विलोम शब्द है अनुज। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। गलत बताना है, इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमसे ये गलतियां हो जाते हैं, हम गलत नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कि गलत बताना है। तो गलत होगा अनुचर का परिचर। ठीक है, अब विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, इसमें भी गलत शब्द है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका होगा आच्छादित का परिच्छन्न। भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा, भौतिक का उल्टा क्या होता है, आध्यात्मिक। प्राची शब्द का विपरीतार्थक प्रतिची। ठीक है, अब हम अगला करते हैं, समष्टि का विलोम शब्द। समष्टि का विलोम शब्द होगा आपका व्यष्टि। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो कौन सा है, गलत युग्म हमें बताना है, वो है आग्रह का विग्रह। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। इसमें विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से सही युग्म हमें बताना है। इसमें भी दो जवाब होंगे, एक तो आकीर्ण का विकीर्ण, और अगला आपका आद्रेत का निराद्रेत। ठीक है, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक हमें बताना है, सब लोग जानते होंगे सुलभ का दुर्लभ होता है। दीर्घायु, दीर्घायु का अल्पायु। ठीक है, लंबी आय का छोटी आयु हो गया। व्यष्टि का विपरीतार्थक क्या हुआ, समष्टि। अपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीत शब्द कौन सा है, सबसे सही इनमें से अनुपमेय है। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द, भूगोल का उल्टा क्या होता है भाई, भूगोल का उल्टा होता है खगोल। ठीक है, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, सहयोगी का प्रतियोगी। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक, जोड़ का घटाव, पढ़ा होगा, जोड़ घटाव कर रहे हैं हम इस चीज़ में, है ना, बातें करते हुए भी हम लोग ये डिस्कस करते हैं। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वितृष्णा। निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है विहित। ठीक है, हमने 39 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी आगे चलते हैं। पोषण का उपयुक्त विपरीतार्थक शोषक। जंगम का विपरीतार्थक स्थावर। सृष्टि का प्रलय। इप्सित का अनिप्सित। साचर्य का विलोम शब्द आपका होगा अलगाव। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल इजी। चलिए अभी आगे चलते हैं। आगे अगला शब्द है साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य का विलोम शब्द क्या होता है, चलिए ड्रॉ भी कर लेते हैं ना, साथ में आप लोग की हेल्प हो जाएगी। साहचर्य, साहचर्य का विलोम शब्द है अलगाव।
ठीक है। अगला विराट का विलोम शब्द। विराट का तो छोटा होएगा, विराट मतलब बड़ा होता है, आप सभी लोग जानते हैं। पेन मुझे ज़्यादा डार्क लग रहा है ना, थोड़ा लाइट कलर का लेते हैं। स्पर्शय का विलोम शब्द। स्पर्शय का अस्पर्शय। अज्ञ का विलोम अज्ञ का विज्ञ। गौरव का विलोम गौरव का लाघव। बहिरंग का विलोम अंतरंग। ग्रसत का विलोम मुक्त। तिमिर शब्द का विलोम आलोक। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष। सामान्य शब्द का विलोम विशिष्ट। अमर शब्द का विलोम मर्त्यय। उपकार का विलोम अपकार। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। उक्त शब्द का विलोम होगा आपका अनुक्त। निर्दय शब्द का विलोम हो गया सदय। उन्मीलन का विलोम होगा निमीलन। ठीक है, अभी आपके 59 क्वेश्चंस हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम है अपकर्ष। इप्सित शब्द का विलोम है अनिप्सित। स्वजाति का विजाति। उन्मूलन का विलोम रोपण। अमित शब्द का विलोम परिमित। श्री गणेश का होता है कोई भी चीज स्टार्ट करना, उसका होगा कोई चीज खत्म करना, खत्म करते हैं इति श्री। धनी शब्द का विलोम निर्धन। उन्मीलन शब्द का विलोम निमीलन। अधिकृत शब्द का अनाधिकृत। अनुलोम शब्द का विलोम प्रतिलोम। परिश्रम का विश्राम। अथ शब्द का इति। अभिज्ञ का अज्ञ। कृतज्ञ का कृतघ्न। संकीर्ण शब्द का विलोम विस्तीर्ण। अनुरक्ति का विलोम हो गया आपका विरक्ति। सापेक्ष शब्द का विलोम हो गया निरपेक्ष। विग्रह का संधि। विग्रह मतलब अलग होना, संधि मतलब साथ हो जाना। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, त्रुटि मीन्स गलत। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा युगम है विलोम का, मतलब कौन से दो विलोम का पेयर इसमें दिया हुआ है जो गलत है? तो इसका हो गया उन्नत का अवगत। यथार्थ का विलोम कृत्रिम। ठीक है, चलिए 79 हो गए। 80 है आपका। साधु शब्द का विलोम है असाधु। अब आप ये चीज देखेंगे कि नीचे दिया भी हुआ है कि कौन से एग्जाम में कौन से ईयर में ये सब आया है। ठीक है, ये मैं आपके लिए नहीं पढ़ूंगी, आपको पता है, तो फिर तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी आज हम एक ही टॉपिक करने वाले हैं तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है, गलत युग्म होगा आविर्भाव का विभाव। सरल शब्द का विलोम हो गया विरल। अब हमें फिर से दोबारा सही युग्म बताना है। आकीर्ण का विकीर्ण, इन सब में यही सही है। अप्तयका का विलोम हो गया आपका अधीत्यका। मसृण का विलोम हो गया रुक्ष। ठीक है, अनध शब्द का विलोम हो गया अधि। उन्मूलन शब्द का विलोम हो गया रोपण। गगनचुंबी का विलोम हो गया तलस्पर्शी। आघात का विलोम हो गया प्रतिघात। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही युग्म, फिर से हमें युग्म बताना है, तो इसमें अनृत का रित, ये सही युग्म है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 90 क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 91। अब अशुद्ध युग्म बताना है। देखिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कहाँ शुद्ध कहाँ अशुद्ध लिखा है। ठीक है, ये गलती नहीं कर देना। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो हम गलत पढ़ के ही गलत कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है बच्चों ये चीज। ये है आपका अशुद्ध युग्म होगा अनंत का असीम। ठीक है, और विलोम की दृष्टि से अब देखिए, अब अगले क्वेश्चन में शुद्ध दे दिया, एक में शुद्ध एक में अशुद्ध, इस तरह से दिया हुआ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, यहीं पे आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। संयुक्त का वियुक्त। निषिद्ध का विहित। उत्तरायण का दक्षिणायन। आवर्तक का अनावर्तक। और
अब सही युग्म बताना है, ठीक है। सही युग्म होगा आपका वक्र का ऋजु। स्तब्ध के लिए स्तब्ध का विलोम क्या होगा? अस्तब्ध। अभी फिर से दोबारा सही युग्म बताना है हमें। असूया का अनुसूया, आहूत का अनाहूत, अथ का विलोम शब्द है इति, वादी का विलोम शब्द है प्रतिवादी, ठीक है। ये वादी है, सॉरी, वादी का विलोम प्रतिवादी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अवर का विलोम हो गया प्रवर। जटिल शब्द का विलोम हो गया, सब जानते हैं जटिल मतलब जो कठिन होता है उसका सरल होगा, जो सरलता से चीज हो जाए, ठीक है। विलोम की दृष्टि से अब युग्म जो अशुद्ध है वो बताना है, ठीक है। ये चीज ध्यान, अशुद्ध का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये होगा इसका आमिष का समिष, सॉरी गलत हो गया, ये नीचे वाला होगा, आमिष का समिष। उत्कर्ष शब्द का विलोम हमें बताना है अपकर्ष, ठीक है। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि, संयोग का विलोम वियोग, राजा का विलोम रंक, आकाश का विलोम पाताल, सगुण का विलोम निर्गुण, उपशगुन का विलोम शकुन, चिंत रत्न का विलोम नश्वर, अनुग्रह का विलोम विग्रह, अनभिग का अभिग, सौम्य का उग्र, ह्यास का वृद्धि, ह्यास मतलब घटना, वृद्धि मतलब बढ़ना, न्यून का अधिक, न्यून मतलब थोड़ा, पुष्ट का विलोम क्षीण, गुण का विलोम दोष, संयोग का विलोम वियोग। अब फिर से हमें कौन सा इसमें त्रुटिपूर्ण मतलब कौन सा इसमें पेयर गलत है ये बताना हमें। तो अनुग्रह का आग्रह, दोनों का ये मतलब अलग होता है। ऋजु शब्द का विलोम हो गया वक्र, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आकलन का विलोम हो गया विकलन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म अब त्रुटिपूर्ण, फिर से ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। कौन सा पेयर इसमें गलत है? तो गलत क्या है? आहार का विहार, मतलब कोई मैच ही नहीं है। आहार का क्या मतलब है, विहार का बिल्कुल ही अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है? आमिष का सामिष। आजादी का विलोम हो गया गुलामी, ये तो आप लोग जानते होंगे अच्छे से। अब निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? देखिए आप लोग सही पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो सही और नहीं दोनों पढ़ने हैं। तो इसका आंसर होगा स्वजन का दुर्जन, ठीक है। नैसर्गिक का होगा कृत्रिम। अल्पज्ञ का होगा सर्वज्ञ। सत्कार का विलोम होगा दुत्कार। फिर हो गया आपका अगला मर्त्य का विलोम हो जाएगा अमर, ठीक है। अब दुर्लभ है अगला शब्द, दुर्लभ का विलोम है सुलभ। तृषा का विलोम है तृप्ति। नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों का उचित विलोम क्या है? दोनों को बताना है, नैसर्गिक का भी और जंगम का भी। तो नैसर्गिक का तो है कृत्रिम और जंगम का है स्थावर। तिमिर शब्द का विलोम है प्रकाश। उल्लास का विलोम है विषाद। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? ये चीज ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसका जवाब होगा ऊर्ध्व का ऊपर। निम्नलिखित में से उद्दंड का विलोम क्या होगा? विनम्र। स्वपन का विलोम जागरण। सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। आग्रह का मंडन। आप सभी जानते हैं बैर का प्रीति होगा, उत्तम का अधम होगा, सृजन का संहार होगा, ठीक है। विमुख शब्द का विलोम क्या होगा? विमुख का विलोम है उन्मुख। ग्रहित शब्द का विलोम है त्याक्त, ठीक है। चलिए 143 क्वेश्चंस हो गए, अगला चलते हैं। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यह है विस्तृत का संक्षिप्त। श्लाघा का है निंदा।
किस समूह में विलोम शब्द सही नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। तो प्रथम का पहला, ठीक है, प्रथम और पहले का तो एक ही मतलब होता है, इसका मतलब युग्म गलत है। वरदान शब्द का विलोम है, किसी को वरदान देना, यानी उल्टा क्या होगा, अभिशाप देना। तरुण का विलोम हो गया वृद्ध, ठीक है, तरुण होता है यंग। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि, ये तो हमने पीछे देखा भी था आई गेस, जब स्टार्टिंग में हम देख रहे थे। अतिथि शब्द का सही विलोम है आतिथेय। सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है हमें, ठीक है, हुआ है इसमें, तो कौन सा विलोम शब्द का पेयर ठीक है हमें ये बताना है। तो सापेक्ष का है निरपेक्ष। सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसमें है आपका लाभ हानि, इच्छा अनिच्छा। अगला है बंधन मुक्ति, हाँ ये गलत है भाई, बंधन का मुक्ति। वेष्टि शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, वेष्टि का है समष्टि। वर्तनी शब्द का शुद्ध शब्द है परिमार्जित। कौन सा शब्द, उत्तर का विलोम नहीं है, उत्तर का विलोम क्या नहीं है, अनुत्तर नहीं है, ठीक है। उत्कर्ष का विलोम शब्द है अपकर्ष। गमन का विलोम शब्द है, गमन मतलब जाना, तो उसको उल्टा हो गया आना, मतलब आ। मसृण का विलोम शब्द है रुक्ष। अभ्यंतर का विलोम है बाह्य। मसृण का विलोम है रुक्ष। अनुरूप का विलोम है प्रतिरूप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, पहला शब्द है निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। तीक्ष्ण का विलोम शब्द हो गया कुंठित। निषिद्ध का विलोम हो गया विहित। अध का विलोम होता है पूर्ण। अग्रज का विलोम होता है अनुज। अमृत का विलोम क्या होगा, विष। अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा, श्लील। अनुरक्त का विलोम क्या होगा, विरक्त, ठीक है। लंबी योग साधना में उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, तो इसका क्या हो जाएगा विलोम, ओजस्वी का हो जाएगा कांतिहीन। अत्याधिक का विलोम अत्यल्प। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा प्राचीन। कई सारे इतने डिफिकल्ट शब्द हैं कि बोलने में भी परेशानी हो रही है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। एक बार अभी वीडियो देख लीजिए, फिर एक बार फिर से देखिए, कम से कम 2 बार आपको देखनी होगी, तब जाके शब्द सही बोल पाएंगे और मतलब समझ पाएंगे। अग शब्द का विलोम है विज्ञ, ठीक है। कौन सा विलोम शब्द है, इसका है अनभिज्ञ, ठीक है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम है भिज्ञ और अभिज्ञ, दोनों ही होंगे। अथ का विलोम शब्द है इति। अनुरक्ति का विलोम है विरक्ति। अपव्यय का विलोम है मितव्यय। अनुकूल का विलोम है प्रतिकूल, ठीक है। आवृत शब्द का विलोम है अनावृत। आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है। रेखांकित शब्द का उचित विलोम, मतलब आशा का विलोम हमें बताना है निराशा। आगत का विलोम है अनागत, ठीक है। हमारे 221 क्वेश्चंस हो गए हैं विलोम के, अभी 222वें क्वेश्चन पे चलते हैं। आमिष शब्द का विलोम शब्द होगा आमिष का निरामिष। हमें सभी का आदर करना चाहिए। रेखांकित का विलोम शब्द बताइए, ठीक है। हमें सबका आदर करना चाहिए, तो रेखांकित कौन सा शब्द होगा इसमें, आदर। आदर का उल्टा क्या होता है, निरादर। आदि शब्द का विलोम अंत। आद्र, ये पहले भी आया है, आद्र का शुष्क। आचार का अनाचार। आवाहन का विसर्जन। आसक्त, आसक्त का विलोम हुआ विरक्त। आकाश का विलोम पाताल। आवरण का विलोम अनावरण।
आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उथला शब्द का विलोम हो गया गहरा। उद्धृत का विलोम हो गया विनीत। ये सेम देखिए, सेम रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी आया है, यूपी पीसीएस लोअर 2 एग्जाम में भी आया है। उद्धृत का हो गया विनीत। कृपण का विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। देखिए विलोम की जगह विरुद्धार्थी भी आ सकता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। कृपण का हो गया उदार। उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखिए। कई अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस आपको। ठीक है, नया का पुराना। उपजाऊ का उसर। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। इसमें उत्तरीय का विलोम हमें बताना है। ठीक है, उत्तरीय का विलोम होगा अधोवस्त्र। उत्थान का पतन। उल्लास का नैराश्य। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं। उद्यम। उद्यम का विलोम हो गया आलस्य। अपत्यय का विलोम हो गया अधीत्य का। उन्मूलन का रोपण। उत्कर्ष का अपकर्ष। कौन सा विकल्प? उम्मीद का विलोम शब्द है मायूसी। एकता का विलोम शब्द है अनेकता। ठीक है, अगला है कौन सा ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक का पारलौकिक। ऋजुता का सही विलोम हो गया आपका वक्रता। रित का सही विलोम अनृत। ठीक है, अगला देखते हैं। रिजु का सही विलोम, रिजु का वक्र, ये भी पहले आया है। कुटिल का सही विलोम रिजु। ठीक है, देखिए रिजु यहाँ भी, मतलब रिजु के कौन से, एक तो कुटिल होगा विलोम और एक रिजु का हो गया वक्र। ठीक है, कर्कश का विलोम मधुर। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न। गौण शब्द का विलोम हो गया आपका मुख्य। ठीक है, अगला शब्द है गम्य। गम्य शब्द का सही विलोम है आगम्य। गति का विरुद्धार्थी शब्द हो गया आपका मंद। गाढ़ा का हो गया उल्टा पतला। ठीक है, क्योंकि गाढ़ा का सुख ढीठ या गड्ढा तो हो नहीं सकता, तो गाढ़ा का फिर पतला कर देते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त का विलोम प्रकट। गुण का विलोम दोष। गौर का विलोम लाघव। गमन का आगमन। गणतंत्र का राजतंत्र। घृणा का प्रेम। निरंतन का नश्वर। ठीक है, अगला आपका शब्द है चोर। चोर का तो सबको ही पता होगा, चोर का हो गया साह। छिछला गहरा। जड़ का चेतन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब जो सबसे बड़े भाई होते हैं, तो सबसे छोटे कौन से होते हैं? कनिष्ठ। जटिल सरल। तामसिक सात्विक। तिमिर आलोक। दयालु निर्दय। दिवस विभावरी। धुति अंधकार। उसके बाद अगला हमारा शब्द है धनी। धनी का हो गया दरिद्र। निष्कलुष का विलोम है कलुष। ये निश वाला शब्द याद है ना, हमने शुरू में ही किए थे। अब हमें नष्ट का विलोम बताना है। नष्ट का विलोम है सृजन। ठीक है, अगला हमारा शब्द है नवीन। ये भी पहले आ चुका है, नवीन का प्राचीन। निंदा। निंदा का स्तुति। निर्बल सबल। निषिद्ध विहित। नश्वर शाश्वत। निर्मल मलिन। परिसीमन असीमन। ठीक है, ये बिल्कुल इजी से हैं, इन्हें फटाफट करते हैं। प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का हो गया हमारा करुणा शोक दुख विषाद। नहीं, ये कोई नहीं होगा, तो ई आएगा, इनमें से कोई भी नहीं। पाश्चात्य का विलोम पौरसत्य। प्रचुर अल्प।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परुष का विलोम सरल, मतलब परुष मतलब थोड़ा कठिन जो होता है। परिश्रम का विलोम विश्राम। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न। प्रसारण आंकुचन। पृथ्वी आकाश। प्राचीन का दो होंगे इसमें, अर्वाचीन और नवीन दोनों ही। अगला शब्द है हमारा परमार्थ। परमार्थ का विलोम होगा स्वार्थ। प्रत्यक्ष परोक्ष। बंधन का मुक्ति। मूर्त का अमूर्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शब्द है महान। ये तो सबको ही पता होगा, महान का तो तुच्छ होगा। ठीक है, देखिए फिर से आ गया महान, लेकिन इसमें ऑप्शन अलग दिया हुआ है। यहाँ पे आएगा शूद्र। मूर्धनी का विलोम होगा जीवंतता। मितव्यय अपव्यय। मूक वाचाल। महात्मा दुरात्मा। ठीक है, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो इसमें जो अंडरलाइन होता है उसका बताना होता है हमें। ठीक है, तो योग का उल्टा हो गया भोग। योगी का उल्टा हो गया भोगी, सबको ही पता है ये तो। राग का हो गया विराग। राजा का रंग, ये तो सेकंड क्लास के बच्चे को भी पता होगा, इतने इजी भी आ जाते हैं कई बार। लोक का विलोम हो गया परलोक। लाघव का विस्तार। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हैं, तो इसमें लौकिक का बताइए विलोम क्या होगा। लौकिक का हो गया अलौकिक। वक्ता का हो गया श्रोता। व्यास का विलोम हो गया आपका समास। विमुख का विलोम उन्मुख। अगला है आपका वृद्धि। वृद्धि का विलोम हो गया क्षय, ये भी पहले आया है। विकीर्ण का विलोम हो गया आपका एकत्र। वैमनस्य का विलोम हो गया सौमनस्य। विश्लेषण का हो गया संश्लेषण। ठीक है, तो आपका अगला शब्द है शीत। शीत का विलोम हो गया उष्ण। शाश्वत क्षणिक। जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। श्वेतांबर का विलोम क्या हो गया आपका दिगंबर। जैन धर्म में आपको पता है दो ही तरह के होते हैं लोग, श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, या फिर दिगंबर जो कि निर्वस्त्र रहते हैं। ठीक है, तो श्वेतांबर का उल्टा हो गया दिगंबर, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। शोषक, शोषक का उल्टा है पोषक। सम का विषम। सुप्त, सुप्त का देखिए विलोम इनमें से कोई भी नहीं आएगा। सुप्त ना तो घालक होता है विलोम, ना गर्मी, ना पौरस्तय, ना जागृत। सुप्त का होता है, नहीं जागृत होगा यार, जागृत, बस इसमें ना गलत लिखा हुआ है, इसमें री नहीं आएगा, रा आएगा। ठीक है, जागृत, जागृत नहीं जागृत। समुख, समुख का विलोम विमुख। स्वर्ग का विलोम नरक। सूक्ष्म का विलोम स्थूल। स्वाधीन का पराधीन। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है सन्मार्ग। सन्मार्ग का उल्टा हो गया कुमार्ग। समेष्टि का उल्टा हो गया वेष्टि। विलोम शब्द का चयन कीजिए, किसका, सत्कार का तिरस्कार। सुषुप्ति का जागृति। ठीक है, एक बार फिर से सुसुप्ति आ गया तो जागृत, जागृति और जागृत का एक ही मतलब होता है। सृष्टि का प्रलय। ठीक है, स्वपन, स्वपन भी पहले आ चुका है, स्वपन का विलोम हो गया जागरण। सकाम का विलोम हो गया निष्काम। सतुत्य का विलोम हो गया हेय। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं। संतोष महाधन है, तो संतोष का बताना असंतोष। स्वधर्म का परधर्म। संपन्नता का निर्धनता। संकीर्ण का विकीर्ण। स्वार्थ का, इसमें दो आएंगे जवाब, स्वार्थ का निस्वार्थ भी होता है और परोपकार भी
और परमार्थ भी होता है, परमार्थ और निस्वार्थ। स्वजाति का विजाति, संधि का विग्रह, ये भी पहले आ चुका है, आप अच्छे से जानते हैं संधि का भी। साधु शब्द का विलोम है चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हमने आखिरी शब्द किया है संधि, संधि का हो गया विग्रह। उसके बाद अगला शब्द है साधु, साधु का उल्टा है असाधु। स्मरण, स्मरण का उल्टा है विस्मरण। सरल, सरल का विलोम है कठिन, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। शब्द कई कई बार आ रहे हैं, ठीक है, तो जो कई बार आ रहे हैं इसका मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ नहीं है कि कई बार आ गए और इजी हैं तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम अगला शब्द करते हैं। अगला हमारा शब्द है स्थावर, स्थावर का विलोम है जंगम। हर्ष, हर्ष का विलोम है विषाद। क्षणिक का विलोम है शाश्वत। श्री गणेश का विलोम है इतिश्री, ये भी पहले आया है। निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुनना, ठीक है, मतलब वो विपरीत नहीं है। परिश्रम का आलस, ये तो है भाई विपरीत। धर्म और कर्म ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, तो विपरीत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग नहीं है? इसमें हो गया सदाचारी का दुराचारी। लाभ हानि किस युग्म रूप के अंतर्गत आते हैं? लाभ हानि आते हैं सार्थक निरर्थक इस युग में के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा शब्द है असंगत, असंगत का विलोम है ना, इसमें क्या बताना है, गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, ठीक है, तो शाश्वत का सदैव ये गलत है। विलोम शब्द का कौन सा एक युग्म गलत है, ठीक है, इसमें भी गलत ही बताना, तो इसमें तो दो दो गलत हैं। कटु का तिरक्त नहीं होता और पाश्चात्य का प्राच्य नहीं होता, ठीक है। अब हमें सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है ये बताना है, तो इसमें कौन सा सही विलोम है आप ध्यान दीजिएगा। इसमें आदान का प्रदान, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमारे 357 क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 358। शब्द और विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है? विश्लेषण का विवेचन। विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, इसमें भी नहीं बताना है। पौराणिक का प्राचीन, दोनों का मतलब एक ही होता है। विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है, इसमें सही वाला बताना है, तो औरस का जारज। एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। गत का अनागत। इसमें असंगत युग्म बताना है, इसमें भी असंगत। अर्वाचीन का नवीन। समष्टि का विलोम बताना हमें व्यष्टि। सफल शब्द का विलोम नहीं है, ठीक है, नहीं शब्द का जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। समष्टि का विलोम व्यष्टि। सफल का विलोम हो गया आपका कुफल, ये सफल का नहीं है, सफल का सही है असफल, विफल या निष्फल, ठीक है। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है? आकुंचन का प्रसारण, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। कौन सा शुद्ध नहीं है? समास का न्यूतन शुद्ध नहीं है। कौन सा गलत युग्म है? अमावस्या का योगी, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अभी हम अगला करते हैं। देखिए टोटल 378 क्वेश्चंस ही हैं, तो हमारा लास्ट पेज चल रहा है इसका। इसमें से कौन गलत युग्म है? गलत। छली का बहिरंग। कौन गलत युग्म है? इसमें उत्तम का विरक्त, इसमें भी गलत ही बताना है। राग का रंग, इसमें भी गलत बताना है। दुखी का श्वेत, नेक्स्ट में भी गलत। रथी का मंडन। स्तुत्य का हेय, ये विलोम है। परोक्ष शब्द का विलोम नहीं है। परोक्ष का क्या विलोम नहीं है? स्थूल विलोम नहीं है। गरल शब्द का विलोम हमें बताना है। इसमें गरल का विलोम है सुधा,
निरंतन शब्द का विलोम क्या इनमें से नहीं है? नश्वर। प्रछन्न शब्द का विलोम है प्रतिपन्न। प्रशंसा ये लास्ट है विलोम शब्दों में। प्रशंसा का विलोम हमारा क्या है? निंदा। ठीक है, इस तरह से हमने सारे विलोम शब्द खत्म कर दिए हैं। ठीक है, टोटल 6 ही टॉपिक हैं, आप लोग जानते हैं। 6 में सबसे पहला टॉपिक विलोम हमने कवर कर लिया है। ठीक है, आने वाले वीडियो में मैं 6 वीडियो बनाने वाली हूँ। हर एक वीडियो में एक शब्द को हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से पूरी 6 वीडियो में आपका पूरा सिलेबस हिंदी का कवर हो जाएगा। देखिए, मैं चाहती तो एक वीडियो में भी सारा कवर कर देती, लेकिन इतना सारा एक वीडियो में पढ़ना थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अलग अलग 6 वीडियो बनाएंगे ताकि आधे पौने घंटे में आपका एक वीडियो में सारा सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको हेल्प हो जाए। या हर एक एग्ज़ाम में हिंदी का कुछ ना कुछ सिलेबस आता है तो उन्हें आ जाए, वो हिंदी का कोई भी क्वेश्चन उनसे गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसमें गलती ना हो। ठीक है, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।